हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका YouTube चैनल नेचुरल नॉलेज एंड दिलीप राणा में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि एक बार भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी जेतवन में विहार कर रहे थे, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, धम्म देशना कर रहे थे। उस समय एक शिष्य ने कहा, अरहत, हम गांव में जब जाते हैं तो जो हमारे अनुयायी हैं, उपासक हैं, वो कहते हैं कि जब से आपके विचार को, आपकी बात को यानी सील को मानने लगे हैं, तब से हम लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं, लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। तो इसका उपाय क्या है? इसका कोई उपाय बताइए कि हम लोग ठगी के शिकार ना हो। नहीं तो अगर ठगी के शिकार होते रहेंगे, मजबूरन हम लोगों को धोखे में रहना पड़ेगा, धोखा, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, तो फिर सील पालन करने में समस्या होगा। तो तथागत मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, बैठ जाओ, मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सही और गलत का पहचान ना करने के कारण, ना कर पाने के कारण आप लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो आपकी बॉडी में ही सही और गलत के पहचान करने के जितने भी यंत्र हैं, ऐसे समझ लीजिए यंत्र, वो आपके शरीर में ही है, और वहाँ से आपको ये जानकारी मिल सकती है कि क्या सही है क्या गलत है। उन्होंने कहा, सुनो, आपके पास आँख है, पहला ये हो गया, इससे आप देख कर पता लगा सकते हैं। दूसरे, आपके जितने छिद्र हैं, अर्थात अनुभव, एक तो देख करके, दृष्टि के द्वारा, आँख के द्वारा, और दूसरा आपके विभिन्न अंग हैं, उन अंगों के द्वारा अनुभव करके आप विश्वास कर सकते हैं। यदि दृष्टि और अनुभव के अलावा कोई तीसरी बात आती है जो आपकी समझ से परे है, न देखने पर माना जाता है, सही उतरता है, और ना अनुभव करने पर सही उतरता है, ऐसी बातें मिथ्या हो सकती हैं, ऐसी बातें झूठी भी हो सकती हैं, ऐसी बातों पर विश्वास करने से आपको धोखा हो सकता है। इतना अगर ध्यान रहेंगे तो आप लोग फंसेंगे नहीं, कोई आपको कोई ठगी का शिकार नहीं बना पाएगा। बताने लगे कि उदाहरण के तौर पे, जैसे कोई भी आम का फल है, पका हुआ है, तो वो पीलापन होगा। अगर कोई कह रहा है सेब होता है, एकदम पक जाएगा जब, तो वो भी लाल हो जाएगा। और हरे सेब को कोई कहेगा कि देख लो ये पका हुआ है, लेकिन यदि आपको दिखेगा तो आप देखेंगे तो बोलेंगे हरा है यार, अभी तो ये कच्चा है, ये पका नहीं होगा। कोई चीज़ देखने वाली अन्न है, लाल कलर है, कोई कह रहा है कि ये पीला है, तो आपके पास आँख है, आप देख सकते हैं पीला है या लाल है। अगर पीला है तो मान लीजिए, अगर लाल है तो मत मानिए। ठीक इसी प्रकार से जो चीज़ देख कर विश्वास करने वाली है, उसको आप देख करके विश्वास करें। दूसरी बात, आपके पास नाक है, जबान है, कान है, हाथ है, अर्थात ये सब जो चीज़ें हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे फूल में खुशबू है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? देख कर तो आप जान नहीं पाएंगे, उसको सूंघना पड़ेगा। अब सूंघेंगे तो अनुभव होगा, सूंघने पर सही साबित हुआ, अनुभव हुआ, आपको खुशबू महसूस हुआ, तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी, ये सत्य है, खुशबू है। आवाज़ आ रहा है, कोई बात कर रहा, मुंबई से आप यहाँ बैठे हुए हैं 1500 किलोमीटर दूर, और मोबाइल में सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, मुंबई में कोई बोल रहा है, मैं सुन रहा हूँ। उसके बाद में आपके पास हाथ है, कोई कह रहा है कि लोहा गर्म है। अगर जो आप टच करें और टच करने पर यदि लोहा गर्म महसूस हो रहा, तो आप कह सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं कि लोहा गर्म है। और अगर नहीं गर्म है तो आपको स्पर्श करने पर ठंडा महसूस होगा, तो आप कह सकते हैं कि, या मान सकते हैं कि लोहा गर्म नहीं है, ये तो ठंडा है। फिर उसके बाद आपके पास जबान है, कोई चीज़ तीखा है, मीठा, खट्टा कैसा है, आप उसको चख करके पता लगा सकते हैं कि मीठा, तीखा, खट्टा है
तो अगले के कही हुई बात पर आप विश्वास कर सकते हैं। उसके बाद में इस प्रकार से इस शरीर में बहुत जितने भी अंग हैं, सारे अंगों द्वारा अर्थात जो चीज़ अनुभव करने योग्य है, अनुभव करने वाले हैं, अनुभव करके आप विश्वास कर सकते हैं। दूसरी बात दृष्टि यानी देख करके विश्वास कर सकते हैं। तीसरी कोई बात अगर कोई कह रहा है और इन दोनों विधियों द्वारा मापने पर खरा नहीं साबित हो रहा है तो समझ लीजिए वो बात मिथ्या हो सकता है। जैसे व्यक्ति सही कह रहा है या झूठ कह रहा है, जैसे मान लिया कोई कह रहा है इस पर्दे के अंदर जो है सोने का कटोरा रखा हुआ है, अब आप कैसे मानेंगे? अरे हो सकता है कि धोखा भी कर रहा होगा ना। कोई कह रहा है नदी भरा हुआ है, कोई कह रहा है इसमें पानी बहुत कम है, डूबेंगे नहीं, आप पार हो जाइए। अब आप यदि उस पर विश्वास कर लेंगे तो अगर तैरना नहीं आता तो डूब भी सकते हैं। तो इस प्रकार से किसी काम को करने से पहले आप उसको दो चीज़ों से, दृष्टि से और अनुभव से परख लीजिए, और परखने पर जब खरा उतरे, सत्य उतरे, सही उतरे तो आप उस पर विश्वास कर लें। इस प्रकार से इन दो बातों को अगर ध्यान में रखेंगे और इन दो बातों के द्वारा आप सही और गलत का पता लगा सकते हैं, इन दो बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप धोखा नहीं खाएंगे, कहीं भी कोई आपको ठगी का शिकार नहीं कर पाएगा। तो आज की वीडियो बस इतनी ही रहेगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने सुना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि समझ में अच्छा लगे तो हम तो कोशिश करेंगे और निवेदन करेंगे कि आप लोग इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें, एक दूसरे के पास भी पहुँचे जिससे उनको भी एक जानकारी मिले।